नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम चुन चुन कर खबरें लाते हैं, पंचायतों से, गांव के गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से, शिक्षा और रोजगार से, जो रखता है आपको हमेशा अपडेट। तो पहली खबर हम लेते हैं बिहार समाचार में पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता है, वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता है, तो नल जल की मेंटेनेंस की राशि उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी। सबसे पहला काम होगा कि सभी प्रखंडों में, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जितने भी पदधारक हैं उनका प्रशिक्षण संपन्न करा लिया जाए। उसके बाद उन्हें विकास की राशि दी जाएगी। खास करके वार्ड कल्याण समिति को जो पहली किस्त मिलने वाली है वह एक लिमिट किस्त होगा और वह नल जल योजना का मेंटेनेंस के लिए वह किस्त जारी कर दिया जाएगा। दूसरी खबर भी आ रही है पंचायती राज विभाग से कि सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च, पिछले बीते 31 मार्च को कट ऑफ मानकर सभी पंचायती राज के अंतर्गत पद धारकों को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि सारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पद धारक है उन्हें लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है और नियम के अनुसार लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है और वेबसाइट पर अपलोड होगा। और आगे खबर यह है कि नीतीश कुमार ने बोला कि बिहार ऐसा पहला राज्य जहां हर प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रहेगी। सीएम ने 102 सेवा के तहत 501 एडवांस व बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को सौंपी है। मरीजों को कम समय में उच्चतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवा में सुधार होगा, लोगों को भी लाभ मिलेगा। मंगल पांडे ने कहा, नई एम्बुलेंस शामिल करने का निर्णय कर बिहार ने बनाया देश में कीर्तिमान। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम में सुविधा जो होगी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सह कार्डियक मॉनिटर, सेंट्रल वेन कैथेटर आदि, यह चलंत व गहन चिकित्सा कक्ष की तरह काम करेगा। समझिए कि चलता फिरता आईसीयू होगा जो एडवांस एम्बुलेंस होगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए जीवनदायिनी होगी यह सुविधा। बेसिक लाइफ सपोर्ट की सुविधा होगी, ऑक्सीजन की सुविधा होगी जिसका उपयोग सामान्य रोगियों के लिए होगा। और इधर दिल्ली एम्स से खबर आ रही है कि लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, जल्द ही वे निजी वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव से फोन पर जानकारी लिया और लोग उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों ने एम्स के डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है। और गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, उद्योग मंत्री ने मॉनिटरिंग अथॉरिटी को दी जानकारी। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार को पीएम मित्रा पार्क दिलाने की वकालत की। मणिपुर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट, संगठन विस्तार और कार्य की जानकारी दिया है। पटना कमिश्नर का काम भी 26 दिन डीएम चंद्रशेखरन के जिम्मे। 6 आईएएस अधिकारी के ट्रेनिंग पर जा रहे हैं मंसूरी। शिक्षकों की हड़ताल अवधि व मातृत्व अवकाश बकाया वेतन का 107 करोड़ रुपए जारी हो गए। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, उनके बकाया राशि 107 करोड़ रुपए जारी हो गया। मातृत्व अवकाश का हड़ताल अवधि की जो राशि बाकी थी। और यही ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र यादव ने कहा, आरसीपी सिंह की पार्टी में भूमिका पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इधर एक खबर आ रही है पशु चिकित्सा से। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पैदा हुई बाछी पैदा हुई। अब वैज्ञानिक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे गाय में जो है बछड़े पैदा नहीं हो, सिर्फ बाछी पैदा हो। क्योंकि जब बछड़े पैदा होते हैं तो ग्रामीण इलाकों में अब चूंकि हल से ऐसी खेती नहीं होती है, बैलों से खेती नहीं होती है, इसलिए बछड़े समस्या बनते जा रहे हैं।
और मेहनत से पहचान बनाई नीतीश के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे, आरसीपी सिंह का बयान है। हालांकि इनके पार्टी के अंदर से भी कई विरोधी बयान भी सामने आ रहे हैं। और इधर गर्भाशय घोटाला का मामला अगली सुनवाई 11 को होगा। जांच में गड़बड़ी तो सीबीआई को केस क्यों नहीं, हाईकोर्ट का यह टिप्पणी आया है। अगली सुनवाई में सीबीआई को भी कोर्ट ने बुलाया है। और इधर बात करें कि बिहार में गृह मंत्रालय इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट, देश में 841 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। 2010 में यह अनुपात 984 था। महिला पुलिसकर्मी कुल 10.5% हैं। पुलिस की अगर बात करें तो खर्च दोगुना बढ़ा है, पर 21% पद खाली है। 32% थानों में कोई कैमरा नहीं है। और महिला पुलिस की बात करें तो 15 साल में 7% ही बढ़ी। 41% थानों में वुमन हेल्प डेस्क नहीं है। और जाति की बात करें तो पुलिस में विभाग में जातिगत आधार की बात करें तो 10 वर्ष में एसटी 1%, एससी 3%, जबकि ओबीसी पुलिसकर्मी 8% बढ़े हैं। और तस्वीर, भारत की दो तस्वीरें सामने आ रही है। पहली तस्वीर यह है कि देश में रईसी बढ़ने की रफ्तार अमेरिका ब्रिटेन से भी ज्यादा है। 11% अमीर बढ़े हैं। दूध, सब्जी, दाल के उत्पादन में हम दुनिया में अव्वल, फिर भी कुपोषित है। और दूसरी तस्वीर यह है, यूएनए की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया के 128 से ज्यादा कुपोषित लोग भारत में हैं। लेकिन दुनिया में भूख का संकट बढ़ा है। पूरी दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ी है, भूख की संकट बढ़ा है। भारत में घटा है। फिर भी अभी 22 करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नसीब नहीं है। ब्रिटेन से खबर आ रही है, 58 मंत्रियों का विश्वास खोने वाले बोरिस की विदाई तय। भारतीय मूल के हो सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और सुल्तानगंज देवघर कवरिया मार्ग में बिहार के 83 किलोमीटर में सरकार बिछाएगी गंगा बालू, ताकि कांवरियों को सुविधा हो। और दानापुर जो पूर्व जिला पार्षद के हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। बेटा ही कातिल निकला है। पिता अयासी करता था, जिसे नाराज था पुत्र, गोली मारकर हत्या कर दी। और इधर एम्स में लिपिक की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, प्लेसमेंट एजेंसी पर एफआईआर दर्ज। खबर पटना से आ रही है। 1,70,000 लेकर नौकरी नहीं दिलाने का आरोप, गांधी मैदान में केस दर्ज हुआ है। 10 महीने से प्लेसमेंट एजेंसी का चक्कर काट रहे हैं पीड़ित। धूप, बादल और हल्की बारिश से तापमान में हल्की गिरावट आई है। फिर भी दोपहर का तापमान सामान्य से ज्यादा पाया जा रहा है। और टीटी पर हत्या का प्रयास का केस दर्ज करने वाले रेल थाना प्रभारी लाइन हाजिर। और इधर अगर हम बात करें तो जून में 44 लाख भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की। प्री कोविड के 79% के बराबर है। और मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, मछली पालन के 553 तालाबों में से 80% पर हुआ अतिक्रमण। सभी डीएम को तालाबों के अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया गया है। जमुई में लापता नाबालिग का पेड़ से लटका मिला शव। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 5 साल की बच्ची को रौंदा, मौके पर गई जान। सड़क जाम। मुजफ्फरपुर के औराई से यह खबर आ रही है। और इधर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि चीनियों को बचाने के लिए, मतलब आतंकवादियों के आगे पाकिस्तान इतना बिछ गया है कि चीनियों को बचाने के लिए पाक ने आतंकियों से बढ़ाया सुलह का हाथ। लेकिन सरकार में ही फूट पड़ गई। टीटीपी से बातचीत पर भुट्टो की पार्टी पीपीपी नाराज हो गया है। और इधर अगर बात करें तो पीएम मोदी बोले, शिक्षा के संकुचित दायरे से निकलकर आधुनिक विचारों को जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने 1,774 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री का दावा है, सावन में बाबा भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। काशी का संदेश शॉर्टकट
से देश का भला नहीं होने वाला है। भावनाओं के आधार पर हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। और गुजरात से एक शिक्षक की मार्मिक अपील सामने आई है। दुष्कर्म के आरोप से बरी शिक्षक बोले। शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो शिक्षक ने बोला है, मेरा खोया हुआ सम्मान कौन लौटाएगा। शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, कोर्ट में केस चला जिसमें शिक्षक बरी हो गए। और शिक्षक पूछ रहे हैं कि जो दुष्कर्म का आरोप लगा, जिससे मेरा सम्मान जो खो गया, वो खोया हुआ सम्मान कौन लौटाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।